हेलो एक्सेल लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम दो इंटरेस्टिंग एक्सेल के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे जिनका नाम है टेक एंड ड्रॉप। ये दोनों ही फंक्शंस आपको एक्सेल 365 के अंडर मिलेंगे और अगर कैटेगरी की बात करें फॉर्मूला टैब में जाएंगे, ये आपको लुकअप एंड रेफरेंस के अंदर दोनों फॉर्मूलाज मिलने वाले हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इनकी एप्लीकेशन को समझेंगे, ये फार्मूलाज करते क्या हैं, अपने डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करके इन फार्मूलाज की आउटपुट को चेक करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शन है टेक। टेक फंक्शन क्या करता है, ये एरे फंक्शन है, एरे के ऊपर काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक टेबल क्रिएट किया हुआ डेटा का, इक्वल्स टू टेक ब्रैकेट स्टार्ट। ये तीन पैरामीटर्स लेता है, एरे, रोज एंड कॉलम्स। सबसे पहला हमारा है एरे, तो मैं यहाँ पे अपना एरे सिलेक्ट करूँगी। डेटा मेरा सिलेक्ट हो गया है, देन कॉमा, उसके बाद आता है रोज। अब टेक फंक्शन का काम क्या होता है कि आपने अपने डेटा सेट में से कितने नंबर ऑफ रोज को डिस्प्ले करवाना है। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी जो फर्स्ट 5 रोज हैं डेटा की वो डिस्प्ले हो जाएं। जो थर्ड आपका पैरामीटर है ये ऑप्शनल है, लेटर ऑन हम देखेंगे इसको। अभी मैंने 5 लिख के इसको क्लोज किया, एंटर। तो आप देख सकते हैं मेरे डेटा में से फर्स्ट की जो 5 रोज हैं वो एक्सट्रैक्ट होके मुझे यहाँ पे मिल गई हैं। ये तो है कि आपकी इनिशियल 5 रोज, जो फर्स्ट 5 रोज है। अगर आप बॉटम 5 रोज लेना चाहते हैं तो आप इसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे, एंटर करेंगे, तो ये लास्ट की जो आपकी 5 रोज हैं उसका कंप्लीट डेटा इसने दिखा दिया है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पैरामीटर की, जो कि है कॉलम्स, जो ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते तो आपके डेटा में जितने भी कॉलम्स हैं वो सभी डिस्प्ले होंगे बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ रोज जो आपने लिखी हैं। अब जैसे मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट 2 कॉलम्स ही मेरे डिस्प्ले हों और लास्ट की 5 रोज, और उन 5 रोज का जो पहले 2 कॉलम्स है सिर्फ उसी का डेटा मेरा डिस्प्ले हो। तो मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए गुजरात से स्टार्ट हुआ, ये सिर्फ 2 ही कॉलम्स का डेटा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप पॉजिटिव डालेंगे वैल्यू तो लेफ्ट मोस्ट साइड से आपका डेटा उठाया जाएगा। अगर आप नेगेटिव डालेंगे तो राइट से, मतलब पीछे से आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले होगा। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी लास्ट के 2 कॉलम्स डिस्प्ले हों तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाऊंगी और एंटर करूँगी। तो देख सकते हैं ये वाला डेटा जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे -5 -2 का मतलब क्या है, लास्ट की 5 रोज, और ये जो लास्ट की 5 रोज है उसमें लास्ट के 2 कॉलम्स मुझे डिस्प्ले करने हैं। अगर मुझे फर्स्ट 5 रोज चाहिए और उनके लास्ट के 2 कॉलम्स चाहिए तो मैं रोज को पॉजिटिव बना दूंगी और कॉलम्स को नेगेटिव। तो ये मेरे फर्स्ट 5 रोज का डेटा है जिसमें लास्ट के 2 कॉलम्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो ये काम होता है आपके टेक फंक्शन का। जो भी आप रोज एंड कॉलम्स में वैल्यू डालेंगे वो उतना डेटा उठाकर आपको शो करेगा। अब जैसे ये काम कहाँ पे आता है, अब सपोज़ कीजिए आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की रिकॉर्ड है कि कितनी सेल हुई। आपने टॉप के 5 एम्प्लॉयज़ जो हैं उसका डेटा डिस्प्ले करना है, या स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपने डिस्प्ले करना है। तो आप उस टाइम पे इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऑपोजिट हमारा सेकेंड फंक्शन है, दैट इज़ ड्रॉप। काम ये सेम करता है, लेकिन टेक एंड ड्रॉप का मतलब है, टेक में क्या होगा, जो रोज एंड जो कॉलम्स आप लिख रहे हैं, जो वैल्यू आप दे रहे हैं उतना डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ड्रॉप के केस में जो वैल्यूज़ आप रोज एंड कॉलम्स में लिखेंगे वो डेटा आपका डिस्प्ले नहीं होगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, एक्सेल उसको दिखाएगा नहीं। तो इसको भी प्रैक्टिकली सीखते हैं। इक्वल्स टू ड्रॉप, इसमें भी टेक की तरह 3 ही पैरामीटर्स हैं, एरे है, रोज हैं, कॉलम्स है। तो फर्स्ट मेरा यहाँ पे क्या है, एरे, तो मैंने एरे सिलेक्ट किया।
कॉमा। अब हमें ये बताना है कि कितनी रोज़ इसमें से ड्रॉप करनी है, कितनी रोज़ हमें नहीं दिखानी। अब मुझे पहले ही 2 रोज़ जो है वो नहीं दिखानी, तो मैं यहाँ पे वैल्यू मैंने एंटर कर दी 2, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए जो आपका डेटा डिस्प्ले हुआ है वो 3rd रो से हुआ है, फर्स्ट की 2 रोज़ उसने डिस्कार्ड कर दी। अब सिमिलरली अब मुझे नीचे की 2 रोज़ नहीं दिखानी अगर, तो मैं नेगेटिव साइन डालूंगी, एंटर करूंगी। तो नीचे वाली 2 रोज़ को छोड़कर ऊपर जितनी रोज़ हैं वो सभी का डेटा यहाँ पे आ गया है। ये गुजरात एंड महाराष्ट्र वाला डेटा जो है वो यहाँ से डिस्कार्ड हो चुका है। इसी तरह काम करता है हमारा कॉलम, कितने कॉलम्स आपने नहीं दिखाने। अब जैसे मुझे यहाँ पे फर्स्ट 2 रोज़ दिखानी है तो मैंने +2 लिखा, और मुझे डिस्कार्ड कितने करने हैं, 2 कॉलम्स, तो मैंने 2 लिख दिया। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट 2 रोज़ का डेटा जो है वो डिस्कार्ड होगा और पहले 2 कॉलम्स का होगा। तो आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई माउस से, क्यों, क्योंकि पहले 2 जो रोज़ हैं वो तो बिल्कुल ही उसने डिस्कार्ड कर दी। अब 3rd रो से आपका डेटा डिस्प्ले होना स्टार्ट होना था, उसमें हमने कॉलम वैल्यू दी 2, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम ये डिस्कार्ड हो गया, 3rd कॉलम से हमें वैल्यू जो है वो मिल गई है। अब इसी तरह अगर आप पीछे वाले 2 कॉलम्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप -2 डालेंगे। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन कॉलम्स का डेटा आपको दिखाई दे रहा है और पीछे के 2 कॉलम्स का डेटा यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया है। अगर आप दोनों रोज़ एंड कॉलम्स नेगेटिव डालेंगे तो इसका मतलब यही है कि पीछे से 2 रोज़ और पीछे से 2 कॉलम्स ये डिस्कार्ड किए जाएं। तो देखिए पीछे से 2 रोज़, गुजरात एंड महाराष्ट्र वाली ये दोनों रोज़, और हमने 2 कॉलम बोला था पीछे से, तो ये क्लोजिंग स्टॉक और सेल ये डिस्कार्ड हो गए। ये पहले 5 जो हैं आपको कॉलम्स वो दिखाई दे रहे हैं, और जितनी रोज़ आपने डिस्कार्ड की थी उसके अलावा जितनी रोज़ बची वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो बेसिकली क्या आपको समझना क्या है, टेक फंक्शन में हम जो भी रोज़ एंड कॉलम्स देंगे वो वाला डेटा हमें डिस्प्ले होगा, और ड्रॉप फंक्शन में जो भी आप रोज़ एंड कॉलम्स देंगे वो वाला डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। यही डिफरेंस है इन दोनों फंक्शन में। इन दोनों फंक्शंस को आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये अकेले भी यूज़ हो सकते हैं या इनको आप दूसरे फंक्शन के साथ कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने इनको अकेला यूज़ करना सीखा। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कैसे हम इन फंक्शंस को दूसरे फंक्शंस के साथ कंबाइन करके अपनी एक्सेल शीट में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको बेनिफिशियल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।